हेलो एवरीवन, ये वेलकम। सपोज़ आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपका लगेज खो जाए तो आप किसको लेटर लिखोगे और कैसे लिखोगे। आज हम यही सीखने वाले हैं, हाउ टू राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी अबाउट योर लॉस्ट लगेज। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले उसको पढ़ते हैं। राइट अ लेटर टू द इंचार्ज ऑफ लॉस्ट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट इंक्वायरिंग अबाउट योर लॉस्ट लगेज गिविंग नेसेसरी डिटेल्स। यानी इस क्वेश्चन में आप कौन हो, कहाँ के हो, कहाँ ट्रैवल कर रहे थे, क्या खो गया, कोई डिटेल नहीं दी हुई। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए तो क्या करें, किस तरह से अपनी तरफ से हमें डिटेल्स देनी है, आज हम ये सीखेंगे। लेटर राइटिंग के फर्स्ट लेक्चर में मेथड हमने सीखा ही था। सबसे पहले क्या लिखते हैं, भेजने वाले का सेंडर्स एड्रेस नहीं दिया हुआ, हम अपनी तरफ से इमेजिन कर लेंगे। मान लीजिए हम जयपुर के हैं और नागपुर से जयपुर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। इस वीडियो के एंड में आपको वो चेंजेस भी बताएंगे कि मान लो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, वो हम लिख रहे हैं इमेजिन करके। अगर बस से ट्रैवल कर रहे हों और लगेज खो जाए तब इस लेटर में क्या क्या चेंजेस होंगे। सो कम्प्लीटली देखना। सबसे पहले मान लेते हैं कि नागपुर से जयपुर ट्रैवल कर रहे थे, हम जयपुर के हैं, एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखते हैं, डेट, कोई भी डेट लगा दीजिए, जैसे 5 मार्च 2020। उसके बाद में थोड़ा स्पेस छोड़ के किसको लेटर लिख रहे हैं, तो राइट अ लेटर टू द इंचार्ज ऑफ लॉस्ट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट। तो इंचार्ज को लिखना है लॉस्ट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट की। थोड़ी स्पेस छोड़ के द लगाएंगे, कैपिटल टी, इंचार्ज, कहाँ का इंचार्ज, लॉस्ट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट। अब मान लीजिए ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पे ही होगा, तो इसका एड्रेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, एड्रेस। तो रेलवे स्टेशन, और कहाँ का रेलवे स्टेशन है जहाँ पे हम लेटर लिख रहे हैं, तो मान लीजिए जयपुर के हैं तो जयपुर वाले स्टेशन पे। उसके बाद में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ से सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट वर्ड्स में, संक्षिप्त में अपने लेटर लिखने का पर्पस। तो इंक्वायरिंग में ई भी आता है, आई भी आता है, ठीक है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट ई रहता है तो हम ई लिख देते हैं। इंक्वायरिंग अबाउट द लॉस्ट लगेज। उसके बाद में थोड़ा स्पेस छोड़ के हम लिखते हैं सैल्यूटेशन, यानी जिसको लेटर लिख रहे हैं उसको हम संबोधित करते हैं। नहीं पता सर या मैडम तो हम सर लिख देते हैं, डियर सर भी लिख सकते हैं, डियर मैडम भी लिख सकते हैं। कोमा लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, लेकिन नहीं लगाते इस फॉर्मेट में। थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ से मैसेज लिखना शुरू करते हैं, मैसेज लिख लेते हैं। उसके बाद में उसको अच्छे से समझेंगे, फिर ये जानेंगे कि अगर बस डिपो को हम लेटर लिखें तो उसमें क्या क्या चेंजेस करेंगे। ऑलराइट, तो ये हमने मैसेज लिखा है। देखिए एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा। रिस्पेक्टफुली आई ब्रिंग टू योर नोटिस, ससम्मान मैं आपके ये ध्यान में लाता हूँ कि आई वॉज ट्रैवलिंग, मैं यात्रा कर रहा था, फ्रॉम नागपुर टू जयपुर, कहाँ से कहाँ कर रहा था, नागपुर से जयपुर, बाई चेन्नई जयपुर एक्सप्रेस। कोई भी ट्रेन का नाम लिख सकते हैं आप। उसके बाद में ट्रेन नंबर लिख दें, 5 डिजिट्स में ट्रेन नंबर्स होते हैं। अगर हम बस से ट्रैवल करेंगे तो वही नागपुर टू जयपुर ना लिख के हम बीकानेर टू जयपुर, सीकर टू जयपुर ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ पर बस नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या लिखा, आई रीच्ड जयपुर ऑन 4 मार्च 2020 एट अबाउट 7:30 AM। आई वॉज इन लिटिल हेस्ट, मैं थोड़ा जल्दी में था, हेस्ट यानी हरी, जल्दीबाजी में था। सो आई फॉरगॉट वन ऑफ माई लगेज बैग्स, इसलिए मेरे लगेज बैग्स में से कोई एक बैग था वो मैंने छोड़ दिया, मैं भूल गया। अंडर माई बर्थ, BERTH, बस और ट्रेन की जो सीट होती है उसका दूसरा नाम होता है बेर्थ, उसको बेर्थ कहते हैं। सो माई सीट नंबर वॉज, फिर आपने सीट नंबर बताया 32, इन द कोच B3। ट्रेन में जो डब्बे होते हैं, कोचेज़ होते हैं, उनके नाम होते हैं S1, S2, S3, S4, B1, B2, B3। तो इस तरह से वो बताते हैं। बस में ट्रेवल कर रहे हों तो बस ये कोच नंबर नहीं आएगा, सीट नंबर तो आएगा ही,
ठीक है। उसके बाद में लिखा है कि कैसा था हमारा जो बैग था, उसकी डिटेल्स दी है। इट इज़ अ ब्लैक कलर फास्ट ट्रैक बैग। कंपनी का नाम बताएंगे किस कंपनी का बैग है, और ब्लैक कलर कंपनी का नहीं हो तो सिर्फ कलर बता दो, शेप बता दो, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो बता दो। जैसे कि हमने लिखा है देयर आर सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उसमें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, एंड मेडिकल सर्टिफिकेट्स, और कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं इन इट। आई नीड देम अर्जेंटली, और मुझे उनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है अभी। और लास्ट में हमने तो ये इस तरह से हमने डिटेल दे दी, हमारी जर्नी की डिटेल दे दी, हमारे लगेज की डिटेल दे दी, आपकी डिटेल्स भी आ गई हैं। इसमें आपने आपका नाम आप इस लेटर के लास्ट में आ जाएगा, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें आप और दे सकते हैं, टिकट नंबर अगर आप मेंशन करना चाहें तो टिकट नंबर भी दे सकते हैं। ट्रेन की, बस की जो भी टिकट्स होती हैं उनके नंबर होते हैं, PNR बोलते हैं, ठीक है, वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने लास्ट में क्लोज करते हुए इस मैसेज को एंड करते हुए लिखा है काइंडली लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है सर्च कीजिए, ढूंढिए, ढूंढना। काइंडली लुक फॉर माई बैग, कृपया करके मेरे बैग की आप तलाश कीजिए, एंड इन्फॉर्म मी एज सून एज पॉसिबल, और मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सूचित कीजिए। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़, आगे आपने अपने कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिए हैं। एंडिंग क्या होगी, थैंकिंग यू, और उसके बाद में थोड़ा स्पेस छोड़ के हम क्या लिखते हैं, क्लोजिंग फ्रेज। क्लोजिंग फ्रेज क्या होता है, योर्स फेथफुली, तो यहाँ हम लिखेंगे योर्स फेथफुली, और उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आपका नाम आ जाएगा। तो आपका नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ, कोई भी लिख दीजिए, अविचल चतुर्वेदी, आप जो भी नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद में आप चाहें तो कुछ एक डिटेल्स और दे सकते हैं। अगर मान लीजिए रियल लाइफ में आपको ज़रूरत पड़ती है लेटर लिखने की और कोई चीज़ मिस कर जाते हैं आप इसमें मेंशन करना, तो आप नाम के बाद में भी मेंशन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आपके नाम के बाद में कोई डिटेल देने की ज़रूरत नहीं होती, देते भी हैं तो यहाँ पर आप पोस्ट स्क्रिप्ट लिख के उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि हमने टिकट नंबर मेंशन नहीं किया तो वो आप यहाँ पर पोस्ट स्क्रिप्ट लिख के मेंशन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।